लेकिन निरहुआ कह रहे हैं इस बार फिर हरा हूँगा। वो निरहुआ नाच गाने वाला आदमी है, वो नौटंकी बाज है, 12 किस्म की बात बदलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ निरहुआ घुरहुआ के नहीं चलेगा, सपा है, सपा ही रहेगी। सब तो कह रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि निरहुआ एक बार फिर जीतेंगे। नहीं जीत पाएंगे। और निरहुआ खुद बयान दे के कह रहे हैं कि हमको कौन हराने वाला है आजमगढ़ में। बयान तो भाई नेता है तो देवे करेंगे लोग। अखिलेश कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी चुनाव जीत रहे हैं। अब निरहुआ कह रहे हैं कहाँ जहाँ से अखिलेश लड़े हैं वहीं से हम भी लड़ेंगे। तो लड़े, जहाँ से अखिलेश लड़ रहे हैं वहाँ से वो लड़े चुनाव। लेकिन इस बार तो अखिलेश चुनाव जीतेंगे। कैसे धर्मेंद्र हार गए थे सपा की तरफ? हार गए थे तो इसीलिए, जब हार गए थे कि जमाली थे उस समय। अच्छा। इस बार जमाली फिर उनके साथ चले गए हैं, तो इस बार आप सपा में शामिल हो गए? सपा में शामिल हो गए हैं। कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं जमाली साहब? खूब फर्क पड़ेगा कि तनी मनी फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप संदेश दे रहे हैं कि इस बार सपा की साइकिल चल पड़ेगी। बिल्कुल चल। कहीं पंचर ना हो जाए रास्ते में। भैया दौड़ेगी इस बार। लीजिए, भाजपा वाले कहते हैं पंचर हो जाएगी। नहीं वो भाई उनका काम है पंचर, बोलो। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो दौड़ेगी। अच्छा। काम माँ ठीक ठाक काम कर रही है सरकार? हाँ ठीक कर रही है, कोई बात नहीं, बस पूरी में बोलिए। राशन वाशन मिल रहा है ना? हाँ राशन मिल लेता है। तो निरहुआ जीतेंगे या अखिलेश? मिला था लेकिन एक व्यक्ति पर 1 किलो कम। अच्छा। हाँ, एक सदस्य पे 1 किलो कम, यानी एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 किलो कम। अच्छा। तब यही सरकार है। तो उधर गरीबों का घर गिरा रही है सरकार। लीजिए, वो कह रहे हैं कि हम सबको आवाज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं घर गिरा रहे हैं। जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, हम लोग को थोड़ी दिए हैं। घर गिरवा रहे हैं गरीबों का। एक तो गरीब जरमर के बना रहे हैं, वो सरकार गिरवा रही है। वो कह रहे हैं कि जो माफिया रहेगा उन पे बुलडोजर चलता है। उनको सोचना चाहिए ना, माफिया है कि क्या है। तब गरीबा लोग माफिया पे हमें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं भाजपा सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है। ये कुल ना बताइए। आइए थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में कौन चीज लग रहा बताइए हम। आजमगढ़ में निरहुआ प्रत्याशी बना दिए गए हैं, अभी कल ही घोषित हुआ उनका नाम। तो क्या लग रहा है फिर जीतेंगे क्या वो? जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। बस आप यही कहना? मेरा एक का नाम एक ही है कि जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। तो निरहुआ अच्छा काम किए? भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा जीतेगी। फिर उसके बाद जो है कि सपा वाले अच्छे काम करेंगे तो जीतेंगे। तो कौन इस बार जीत रहा है? किसको बताएं, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है। दोनों लोग काम अपने अपने जगह, वह भी विरोध में लगे हैं। अच्छा। वह भी अपने विरोध में लगे हैं। वह भी चुनाव के प्रति जो बोल रहे हैं वह भी बोल रहे हैं। जो अच्छा काम आगे करेगा वो जीतेगा। क्या भैया पेपर ऊपर लीक हो गया है, बताइए। वो कह रहे हैं कि रिपीट कर रही है सरकार, रिपीट करेगी क्या? पेपर लीक होना जैसे सरकार अपने काम करती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की गलती के कारण पेपर लीक हो जाता है। सरकार तो वहाँ से आदेश कर देती है, लेकिन यहाँ जो यहाँ अधिकारी वो सही से काम नहीं वही ना पेपर लीक करवा पाएंगे। सरकार तो कराती नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों पे सभी जनता जानती है सरकार कौन सा क्या कर रही है। और चुनाव आएगा उसको जवाब देगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो लाजमी बनता है, क्योंकि कल ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि फिर निरहुआ एक बार फिर जीत लगाएंगे या फिर कुछ और? देखिए अखिलेश एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। अच्छा। अब उनके साथ निरहुआ अगर टिक पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको तो नहीं लगता है कि जीतेंगे। आपको नहीं लगता है कि अब उनके सामने अगर वो सपा के कैंडिडेट होते हैं आजमगढ़ से तो टिक कहीं नहीं पाएंगे लगता है? जी। लेकिन मतलब भाजपा सरकार में उधर लोग बात बता रहे थे कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। सरकार कोई गलत नहीं होती, देखो उसकी नीति बनती है तो वो अच्छे के लिए ही बनती है। ठीक है ना, सरकार की नीतियाँ अच्छी होती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जनता उसको तय करेगी कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है। और सरकारें आती है और जाती हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्ते चाचा, ये बताइए चाचा कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार है, आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है? सर हम कुछ नहीं बता सकते हैं, बता दीजिए चाचा। पब्लिक वाला से पूछे, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ पर तमाम लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव बहुत लाजवाब होने वाला है। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे तो कहीं ना कहीं निरहुआ के लिए थोड़ी बुरी खबर आएगी। लेकिन निरहुआ कहते हैं कि हम भगवान के लिखे उल्लेख को मिटा सकते हैं। क्या मिटा पाएंगे? चलिए आइए कुछ लोग। कहा चाचा, आप तो आपने राजनीति को बड़े नज़दीक तौर से देखा होगा। इंडिया गठबंधन बना है,
राहुल गांधी और तमाम दल मिलकर एनडीए गठबंधन को हराना चाहते हैं, तो क्या कामयाब होंगे क्या इस बार? अभी से हम इसमें नहीं रहते हैं, इस सबसे। क्या भाई साहब पेपर लीक हो गया, बताइए। हम क्या करें, आप लीक हो गया तो पेपर लीक हो गया है, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे आप। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे आप कुछ? अब क्या कहेंगे, रोजगार जैसा है। वो तो कह रहे हैं, उधर कह रहे हैं रोजगार खूब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रोजगार? वो कह रहे हैं कि कल रोजगार भाजपा सरकार में खूब मिल रहा है, जितना किसी सरकार में नहीं मिला। अरे जो अखिलेश कर देंगे वो भाजपा थोड़ी कर देगा। वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बढ़िया है सब। कानून कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अच्छा, हम भी राजनीतिक पढ़े हैं, हम भी बहुत मतलब अच्छी तरह से प्रधानी लड़ते हैं, हमें भी पता है राजनीति कैसा है। भाजपा कुछ नहीं दे रही है। अरे पेपर जो अखिलेश हर महीने हर साल में यूपी में आते थे, मतलब ये क्या नाम है, मतलब करवाए हैं भर्ती, वो भाजपा नहीं करवा पाएगी। बीजेपी वाले कहते हैं अगर अच्छा काम किया हो तो उनकी साइकिल क्यों पंचर हो गई, वो कहते हैं सब बीजेपी। वो उन लोग की सोच है। अच्छा, अब वो तो कहेंगे ही। क्या दादा पेंशन उसन मिलती है? हाँ भैया पेंशन तो मिले, पहले कांग्रेस के जमाना पेंशन मिला थी। अच्छा, हाँ मिलता है कि नहीं पेंशन? मिलता है। खुश है कि नहीं इस सरकार से? नहीं, सरकार से खुश नहीं है, झूठ बोलने वाली सरकार है। लीजिए, उधर कह रहे हैं कि सच्ची सरकार, आप कह रहे हैं झूठी सरकार है। कैसे सरकार है? बोले 2 करोड़ नौकरी दिया, क्या कहे थे पहला प्रधानमंत्री ने, उन्होंने पहले आए तो क्या बोले थे मालूम है? उन्होंने बोला हम आप प्रधानमंत्री हो गए तो क्या बनाएंगे, पहला काला धन मंगाए, किधर से? विदेश से मंगाएंगे। और दिए कहे 15 लाख रुपया हर खाता में। अच्छा, आपके खाते में आया था क्या? आया नहीं, आया जीरो। जो उधर कह रहे हैं सब 15-15 लाख। कहे अब कहिए, अब झूठ बोलने वाले यही तो बोला कि झूठी सरकार है भाई, जो कुछ भी कर ले। अरे अच्छा का सुनो, अभी बोल रहे हैं ना, वो चाहे अभी जेल में बंद करवा सकते कि हमारे खिलाफ बोल रहा है आदमी। फिर अच्छा काम नहीं तो कैसे जीत रहे हैं भाई? देखो इनको धाधली है, धाधली है। कहीं ईवीएम में सवाल नहीं उठा? सवाल नहीं है। ईवीएम सवाल नहीं है भाई। अभी देखो मेयर का चुनाव हुआ था, बताओ जो आयोग का खरीद रहा है चंडीगढ़ में, हाँ वो बताओ दूसरों को नहीं खरीद सकता है। तो आप सब कुछ जानते हैं दादा, आप सीधी की सौ बात है। कुछ भी नहीं जानते भैया, लेकिन सरकार जो करे, देखो कोई भी सरकार थोड़ा लगेगा इलेक्शन, लेकिन वो जो घर पे आप टीवी भी देखते हैं क्या? नहीं, टीवी भी कुछ नहीं देखते। कैसे जान रहे हैं कि चंडीगढ़ में गड़बड़ हो? अरे भैया मोबाइल नहीं चली, आज तो घर घर मोबाइल चल रही है। अब लीजिए बताइए, आप चंडीगढ़ के बारे में जान गए तो फिर क्या भाई साहब? इकर अरे नहीं रुकिए बता दीजिए, थोड़ा सा उतर जाइए इधर। ये कल वो कह रहे हैं कि कल सपा सरकार ठीक काम कर रही थी, कांग्रेस पार्टी या भाजपा ठीक नहीं कर रही है, आपके हिसाब से कौन कर रहा है? हाँ सर, देखिए हम तो पहले बसपा वाले हैं। अच्छा, ठीक ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे समझ सपा सरकार अच्छा काम कर रही है। विकास के लिए ठीक थी। आपको क्या लग रहा है? सपा सरकार अब की बार। लीजिए, उधर कह रहे भाजपा सरकार इस बार, आप कह रहे हैं सपा किस बेस पे ला रहे हैं? सपा, हम आजमगढ़ के निवासी हैं, आजमगढ़ जो कुछ हुआ है सपा सरकार ने किया है, इसलिए हमको सपा सरकार ही बढ़िया है। निरहुआ अभी कल ही बयान दिए थे, मीडिया से कह रहे हैं कि इस बार फिर हम हराएंगे जो भी आएगा। कहने से क्या होता है, जनता जब वोट मारेगी तब तो होगा। उस समय बताएगा। ठीक है भैया, अब आगे देख लीजिए, किसी और पूछ लीजिए। दादा एक बार और थोड़ा आपसे रूबरू हो जाए। आप क्या कहना? आपका नाम का शुभ नाम का है? शिव जतन चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुस्तफा जहानागंज। अच्छा, जहानागंज के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, इंडिया गठबंधन तमाम सर्वे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का सूफड़ा साफ हो रहा है, आप कैसे जिता रहे हैं कांग्रेस को? देख एक बात है, वो लोग तो पहले से करे हमारे 370 क्लियर है भाई। किस बूथ पर बोल रहे हैं? 400 पार कह रहे हैं ना, तो किस बूथ पर करे? उनके पास इतना सब जो अधिकारी है सब बड़े बड़े, सब उनसे उनके कहने पर चलेंगे और बात वही होएगा। का चाचा क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ में कौन जीत रहा है? सही है, बहुत अच्छा है जो चल रहा है, वो बहुत जो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो इस वर्तमान में सरकार उसके पक्ष में है, ठीक है, यही ना? हाँ यही है, सही। अच्छा। आइए थोड़ा, क्या लग रहा है भाई साहब? पेपर लीक हो गया, आप भी पेपर देने गए होंगे मुझे लग रहा है। नहीं गए तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है, मतलब कैसे लीक हो जा रहा है, आप ही बताइए। ये सरकार की फेलियर है। उधर कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है सर। अरे जो लोग इधर उधर से पाने वाले होंगे, कुछ खाने पीने वाले होंगे, जो इधर उधर से चाटने वाले हों, उनको लग रहा है भैया बढ़िया सरकार चल रही है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तभी ना रिपीट कर रहे हैं सब ये लोग।
नहीं, कहीं न कहीं जनता अभी समझ नहीं पा रही है। ठीक है, जब समझ जाएगी तो सही लोगों को देगी। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? ठीक है, जैसे भी हो, मगर जो विपक्ष है इसको भी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। तो कल इंडिया गठबंधन हरा पाएगा इंडिया गठबंधन को? अगर इसमें क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में अगर बसपा सुप्रीमो भी अगर शामिल हो जाएं तो कामयाब होंगे। किस नेता को बेटर मानते हैं? अगर आप युवा हैं, अखिलेश यादव या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को? प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया योगी जी नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती। अच्छा, आप मायावती जी को, चंद्रशेखर रावण को साहब को जानते होंगे? हाँ, जरूर जानते हैं। अच्छे लीडर है कि नहीं वो? अच्छे भी हैं, उनसे मिले भी हैं, हमारे एक तरह से कहा जाए तो मित्र भी हैं। हमारी उनसे बात होती रहती है। बात होती रहती है। चंद्रशेखर रावण बता रहे हैं अच्छे नेता है। अरे काहे शर्मा रहे, आप ही बोल दीजिए। आप तो मुझे लग रहा है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं। नहीं, सरकार के खिलाफ उनकी जो कार्यशैली है कहीं उनके खिलाफ। हाँ, उनके खिलाफ कार्यशैली के खिलाफ हम हैं। कहीं गैस का रेट इतना बढ़ गया, उसके खिलाफ हम हैं जी। रहेंगे भाई। कांग्रेस की जब सपा बसपा की सरकार है कि हम हर घर नल जल योजना चला रहे हैं। अब बताइए, किसी सरकार में नहीं चला था वो। जल योजना चल रही है भैया, ठीक है, लेकिन वो नल जल योजना पहले भी हम मशीन से पानी पीते थे, आज भी पीते हैं पानी। अब बताइए, कह रहे हैं कि हर घर पानी पहुंच जाएगा अपने। पानी हम लोग पहले भी पानी पीते थे, नल जल योजना हो जाएगी तब भी पानी। वो कह रहे हैं हम आवास दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बस ठीक है, हम आवास दे रहे, तो जिनको मिल रहा होगा आवास। हम लोग को नहीं मिल रहा तो हम भाई नहीं जान पाएंगे उसको। अच्छा जी, सही बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट सवाल लेता हूँ, आजमगढ़ में कौन? आजमगढ़ में अखिलेश। दौड़ेंगे। कहीं पंचर ना हो? एकदम बिल्कुल पंचर नहीं होगा भाई। पूरे आजमगढ़ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी इस बार साइकिल। अच्छा, इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में कुछ अच्छा कमाल करेगी? बहुत बढ़िया कमाल करेगी। अच्छा जी, चलिए आइए थोड़ा कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा गाना एक मिनट भाई साहब, थोड़ा से आप राजभर साहब के पार्टी से हैं, तो राजभर साहब तो चले गए भाजपा में एक बार, तो क्या हुआ, कौन सी नई? उनको कह रहे हैं सब दल बदलू कह रहे हैं सब। कौन ऐसा भारत में कौन ऐसा नेता है जो दल बदलू नहीं? अभी गुड्डू जमाली जी बसपा में थे, सपा में गए, सपा से फिर बसपा में, फिर बसपा से फिर सपा में आ गए। वो सपा में थे तो जब रथ चल रही थी तो वो कह रहे थे कि हम गुरु चेले की नींद उड़ा देंगे, राजभर साहब, लेकिन नींद तो नहीं उड़ा पाए, लेकिन फिर चले गए। ये ना सौभाग्य की बात कि 2017 में अखिलेश यादव की 47 सीट थी थोड़ा तेज। और 2022 में माननीय नेताजी से गठबंधन के बाद 125 सीट हो गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, उन्हीं की देन थी कि क्या भाई? ये राजभर समाज, चौहान, मौर्य, पाल, प्रजापति लोगों की देन थी। और राजभर साहब मांग रहे हैं 4 सीट लोकसभा मिल रही है आपको, 1 सीट, तो कहाँ आपकी मोदी साहब सुन रहे हैं? भाई क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय पार्टी अगर एक ही सीट दे दी तो क्या है, क्षेत्रीय दलों के लिए 1 सीट बहुत है, क्या दिक्कत है? अच्छा, माननीय सीट पे आप खुश हैं? खुश भी है और माननीय 1 सीट पे खुश हैं? अरे भैया, इनको नहीं भी दी जाए तभी पीछे पीछे लगना है तो लग ही सकते हैं। और देखिए, अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल का उनका बयान है, पियर का चाचा, जो जिनको कहा जाता है पियर का चाचा। अच्छा, उनको पियर का चाचा भी कहा? तो स्पेशल वही हैं, पियर का चाचा। तो पियर का चाचा कल कह रहे थे कि जो धरना पे बैठे हैं विद्यार्थी, वो पिटाने लायक ही हैं। तो सबसे पहले तो इनको ही पकड़ के पीट रहे। यही कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन करेगा वो से पूछे किस दल के हैं? वो दल के नहीं है। हाँ, वो का समर्थक हैं। वो किसी का समर्थन नहीं है, जो अच्छा करेगा उसका समर्थन हो। किसका अच्छा किया? कौन सी समाजवादी पार्टी थी, बसपा थी, क्या किया उन्होंने? लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या किए बताइए, एक भी काम गिना दीजिए। राजभर समाज अच्छा कर रही, वो भी कर रहे थे, मगर गिना दीजिए। वहाँ पे ये सरकार फोकस नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको हटाया जाएगा। बना रहे हैं युवा ही। और जहाँ तक इनकी बात की जाए, इनको भैया अगर अभी देखिए घोसी में बुलाया गया था। अब बताइए, घोसी में याद आ गया, घोसी में राजभर कह रहे थे कि इस बार